तुर्की से बहुत अहम खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। अमेरिका के अंदर एक दहशतगर्द तंजीम है कुर्दों की जो तुर्की से अलहदगी चाहती है, जिसे PKK कहा जाता है। बेल्जियम में हमले किए, जिसने अमेरिका में हमले किए और जो 28 मई को इंतखाबात के अमल को भी सबोटाज करना चाहती है और तुर्की के अंदर भी हमले करना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, तुर्की से बहुत अहम खबरें जो हैं वो सामने आई हैं, इसका तजिया भी करना है और आप तक पहुंचाना भी है। आप जानते हैं कि 14 मई को तुर्की के अंदर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और उसमें रजब तैयब एर्दोगान साहब जो है वो 49.44% वोट हासिल कर सके, 50% वोट हासिल नहीं कर सके। लेकिन उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे कलीजदार ओगलू साहब, उन्होंने तकरीबन 44 समथिंग वोट हासिल किए और इस वजह से रन ऑफ इलेक्शन 28 मई को हो रहे हैं। और 28 मई को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कल हमने आपको बताया था कि अपोजिशन को एक बड़ा धचका उस वक्त लगा जबकि तीसरे नंबर की जमात के जो सरबराह थे ओगान साहब, उन्होंने तैयब एर्दोगान साहब की हिमायत का ऐलान किया। और अब होने ये जा रहा था कि 28 मई से पहले पूरी दुनिया के अंदर वोटिंग हुई है, तुर्की के सफारतखानों के अंदर और कौंसलेट्स के अंदर कि जहां पर तुर्क शहरी मुकीम है पूरी दुनिया के अंदर, और वहां से वो वोट जो है तुर्की पहुंचाए जा रहे हैं। इनकी भी काउंटिंग शुरू हो रही है। लेकिन दो ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो कि यहाँ पर हमने आप तक पहुँचाने। एक तो अमेरिका के अंदर एक दहशतगर्द तंजीम है कुर्दों की जो तुर्की से अलहदगी चाहती है, जिसे PKK कहा जाता है। इस तंजीम के बारे में आगे चलकर बताएंगे, लेकिन इन्होंने जो है वो हमले की जिम्मेदारी कबूल की है जो अमेरिका में हुआ। और इसके बाद गुज़श्ता रोज़ जब वोटिंग का मरहला हो रहा था बेल्जियम में, तो बेल्जियम के दारुल ब्रसल्स में भी अटैक किया गया और दो नौजवानों को इस तंजीम के दहशतगर्दों ने ज़ख्मी कर दिया है, चाकुओं के वार करके उनके चेहरे पर ज़ख्मी आए हैं। तो इसकी बड़ी शदीद मजम्मत की गई है तुर्की की आला क़यादत की जानिब से। और रजब तैयब एर्दोगान साहब जो एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे, जब उनके नॉलेज में ये बात आई तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तंजीम PKK यूरोप में अपनी मतलूबा चीज़ हासिल नहीं कर सकी तो उन्होंने तुर्क वोटरों पर हमला शुरू कर दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि शायद वो कहते हैं कि ये वोटर्स अवामी इत्तेहाद के हक में हैं, इसलिए वो इन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। इन्होंने अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बिल्कुल सामने तुर्क हाउस पर भी हमला किया, इन्होंने इसकी खिड़कियाँ तोड़ दी। तो ये रद्दमल था। फिर तुर्की के जो वज़ीर दिफ़ा हैं इनका रद्दमल बहुत शदीद आया है। वज़ीर दिफ़ा हैं हलूसी आकार, इन्होंने कहा कि इराक़ और शाम के शिमाल में ऑपरेशन जारी रहेंगे और हम आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। खलूसी आकार ने ज़िला कैसरी में यूथ मेला था, इस पर खिताब के दौरान कहा कि एक अजीम ताकतवर तुर्किया के लिए हम दिन रात का फ़र्क किए बगैर काम कर रहे हैं और इसमें रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है मगरिब की जानिब से। और लेकिन उनका ये कहना था कि हमारे ये जो दुश्मन है ये इंशाअल्लाह ताला ज़िल्लो रुसवा होंगे और जो दहशत गर्दी करने की कोशिश की जा रही है, दहशत गर्दों की हम घात में हैं और इनको इराक़ और शाम के शिमाल में हम दहशत गर्दों का पीछा करके ख़ात्मा करेंगे। तो या तो दहशत गर्द हलाक होंगे या फिर गिरफ्तारी पेश करेंगे। नाज़रीन, ये PKK दरअसल है क्या, जिसने बेल्जियम में हमले किए, जिसने अमेरिका में हमले किए और जो 28 मई को इंतखाबात के अमल को भी सबोटाज करना चाहती है और तुर्की के अंदर भी हमले करना चाहती है। PKK जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है और आपको बताएं कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के नाम से ये जाना जाता है। ये ग्रुप जो अलहदगी पसंद ग्रुप है जो बुनियादी तौर पर शुमाली इराक़ और जनूब मशरक़ी तुर्की में सरगर्म अमल है और ये चाहते हैं कि तुर्क कुर्दों पर मुश्तमिल एक अलग मुल्क कायम किया जाए। और ये जो PKK नामी तंजीम है 1984 में इन लोगों ने बनाई थी कुर्दों ने, ताकि अपनी जो है तुर्की से अलहदगी के लिए जद्दोजहद कर सकें। पहले तो जदोजहद इनकी मुसल्लह नहीं थी, फिर इन्होंने हथियार उठा लिए। जनूब मशरक़ी तुर्की में एक आज़ाद खुद रियासत के क़याम का ऐलान इन्होंने किया। 1990 की दहाई के अवाइल में PKK ने दहशत गर्दी शुरू कर दी और 1999 से जून 2004 तक इन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की और इसके सख्त गिर अस्करी विंग ने कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। खुद साख्ता जंगबंदी को तर्क करते हुए इन्होंने तुर्की के खिलाफ ऐलान जंग किया। 2009 में तुर्क हुकूमत और PKK ने अमन मुज़ाकरात का आगाज़ किया था। हम जुलाई 2011 में PKK की तरफ से एक हमले के बाद मुज़ाकरात टूट गए जिसमें 13 तुर्क फौजियों को शहीद कर दिया गया था। PKK और तुर्क अफवाज के दरमियान 2011 और 2012 में बार बार झड़पें हुई, जिनमें अक्टूबर 2011 में होने वाला एक हमला भी शामिल था जिसमें 24 तुर्क फौजी शहीद हुए। और ये 1993 के बाद सबसे मोहलिक वाक़या था जिसकी वजह से तुर्क फ़ौज जो है वो और तुर्क हुकूमत शदीद गुस्से में आ गई। 2018 में PKK की जानिब से तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद हमले किए गए। इन हमलों की जिम्मेदारी उन्होंने बबांगे दोहल कबूल की और PKK ने नवंबर में तुर्क फौजी अड्डे
पर हमला किया, जिसके नतीजे में इस हमले में भी दर्जनों शहादतें हुई थी। आपको बताएं कि अक्टूबर 1997 यानी 8 अक्टूबर 1997 को अमरीकी महकमा खारजा ने इस पर पाबंदी भी लगाई थी, इस तंजीम पर। फिर 31 अक्टूबर 2001 को महकमा खारजा ने इसे बाज़ाब्ता एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत आलमी दहशतगर्द तंजीम के तौर पर भी नामजद किया था और इसकी जायदादें जब्त करने के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये तंजीम जो है वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका के दोहरे म्यार की वजह से अमेरिका के अंदर पनपती रही। इसके जो सरकर्दा लीडर थे उनको पनाह दी अमेरिका ने और वो अभी भी वहाँ पर हैं और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं और ये चाहते हैं कि अब कम अज़ कम जो 28 मई के इंतखाबात हैं उनको सबोटाज किया जाए। लेकिन तुर्की के वज़ीर दिफ़ा और रजब तय्यब एर्दोगान साहब जो सदर हैं, उनकी जानिब से जो वार्निंग आई है ये बड़ी सख्त वार्निंग है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुर्की जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा दहशत गर्दी के हवाले से और इनका खात्मा करके ही दम लेगा। शाम रहमान को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तुर्की का हामी नासिर हो, मुसलमानों का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।